कुछ देर तक सोचने के बाद रेणुका जी फिर से माया से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी कार का बहुत नुकसान हुआ है, पर प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारी कार रिपेयर करने में जितने भी पैसे लगेंगे उसे हम देने के लिए तैयार हैं, पर कार की पूरी कीमत हम नहीं दे सकेंगे। हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं। माया उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मेरी कार न्यू थी, कितनी भी अच्छे से रिपेयर क्यों ना हो जाए, वो रहेगी तो टूटी हुई कार ना, वो न्यू तो नहीं हो जाएगी। मुझे टूटी हुई चीज अपने पास रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रेणुका जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि माया को कैसे समझाएं। वो समझ गई थी कि माया इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है, इसीलिए वो बोली, ठीक है तो फिर तुम ही बताओ कि तुम क्या चाहती हो। रेणुका जी के पूछने पर माया बोली, मेरी एक कंडीशन है, अगर आप उसे मान लेती हैं तो फिर मैं कार के पूरे अमाउंट को माफ कर दूंगी। कंडीशन की बात सुनकर रेणुका जी हैरान रह गई। उन्हें डर लग रहा था, पता नहीं माया उनके बेटे से क्या करवाए। टीना और बाकी सब भी यही सोच रहे थे कि पता नहीं माया क्या शर्त रखने वाली है। रेणुका जी उससे बोली, ठीक है बताओ तुम्हारी क्या कंडीशन है। माया टीना की तरफ देखते हुए रेणुका जी से बोली, मेरी कंडीशन ये है कि आप अपने बेटे की शादी को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। टीना ने जैसे ही ये सुना वो तेज आवाज में बोली, तुम्हें मेरी शादी से क्या लेना देना है, तुम अपने मैटर को सॉर्ट आउट करो ना, कार के मैटर से शादी की बात कहां से आ गई। टीना की बात सुनकर माया उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तो ठीक है फिर मत मानो मेरी कंडीशन, तुम मुझे मेरी कार का अमाउंट लौटा दो, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। रेणुका जी को समझ नहीं आ रहा था कि माया को टीना से ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो वो ये शादी नहीं होने देना चाहती। उसकी ये शर्त बहुत अजीब थी, जिसे मानना बहुत मुश्किल था, पर कार का अमाउंट देना भी उसके लिए संभव नहीं था। केशव के पापा अब माया से बोले, देखिए आप जो कह रही हैं वो संभव नहीं है, शादी से आपका क्या मतलब है, अचानक से शादी तोड़ देना बहुत गलत होगा। इन दोनों की आज शादी होने वाली थी और आप कह रही हैं कि हम रिश्ता खत्म कर दें। माया एटीट्यूड से अपने हाथ बांध कर बोली, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ इसमें, मैंने आपको एक रास्ता दिया प्रॉब्लम से बचने के लिए, आप लोग इसके लिए भी तैयार नहीं है। माया की बात सुनकर टीना केशव से बोली, तुम इस लड़की से कुछ कह नहीं रहे हो, तब से बकवास किए जा रही है। केशव उसे देखते हुए बोला, अगर मैं इसके 18 मिलियन लौटा दूं तो क्या तब भी तुम मुझसे शादी करोगी। केशव कहीं ना कहीं टीना का टेस्ट ले रहा था, वो उसकी बात मानती है या नहीं, क्योंकि माया के रुपए चुकाने में हो सकता है कि उसे अपना होटल तक बेचना पड़ता। इसीलिए वो देखना चाहता था कि जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा तब भी वो उसके साथ रहने के लिए तैयार होगी। केशव के सवाल पर टीना कुछ देर के लिए शांत हो गई। वो भी ये बात जानती थी कि केशव के पास इतने रुपए नहीं हैं। अगर वो माया की मांग पूरी करता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, पर फिर उसे लगा कि शायद केशव के मन में कोई और प्लान हो, इसीलिए वो बोली, हाँ तुम दे दो इसके रुपए, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। टीना की बात सुनकर केशव को भी अच्छा लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है फिर कुछ देर बाद हम लोग शादी कर लेंगे। टीना भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। माया उन दोनों को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रही थी। केशव ने माया से कहा, आप मुझे डॉक्यूमेंट दीजिए, मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर माया ने अपने लॉयर को इशारा किया। लॉयर ने तुरंत केशव के सामने टेबल पर पेपर्स रख दिए। उसमें कार की डिटेल्स थी और ये दिया हुआ था कि केशव कब तक अपने सारे रुपए चुका सकता है। केशव पेपर साइन करने वाला होता है कि तभी रेणुका जी उसे रोकते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या, अगर तुमने ये साइन किया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। केशव अपनी माँ की बात सुनकर बोला, माँ जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था उस वक्त भी हमारे पास कुछ नहीं था, पर फिर भी मैं यहाँ तक पहुंचा ना, अब भी मैं फिर से सब कुछ सही कर सकता हूँ। अपने बेटे पर भरोसा रखिए, वैसे भी जब गलती मेरी है तो उसकी भरपाई तो करनी ही होगी ना। रेणुका जी उसकी बात सुनकर कुछ बोल नहीं पाई। माया टीना को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये देखकर टीना को गुस्सा आ रहा था। उसकी माँ उसे धीमे से आवाज में डांटते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, तुमने हाँ क्यों कह दिया शादी के लिए, अब उसकी सारी प्रॉपर्टी माया के कर्ज चुकाने में ही चली जाएगी, फिर तुम क्या करोगी, गरीबी में जिंदगी आसान नहीं होती। टीना भी यही सोच रही थी। जब से रेणुका जी ने कहा था कि अब उनके पास कुछ नहीं बचेगा, वो बौखला गई अंदर से। वो उस पल को इमेजिन करने लगी जब उसके पास कुछ नहीं बचेगा और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाएंगे। वो अपने पसंद के कपड़े नहीं खरीद पाएगी, उसके पास कार नहीं होगी। ये सब सोचकर उसे चक्कर आने लगे थे। उसने तो बिना सोचे समझे हाँ कह दिया केशव को, पर वो अब पछता रही थी। उसे नहीं लग रहा था कि केशव सच में ऐसा कर देगा। उसे अब केशव पर गुस्सा आ रहा था।
वो ऐसा कैसे कर सकता है? केशव साइन करने को हुआ ही था कि टीना उसे रोकते हुए तेज आवाज में बोली, तुम अपनी सारी कमाई इस लड़की को कैसे दे सकते हो? और अगर तुम्हें ऐसा करना है तो फिर इस कंडीशन में मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैंने तुमसे इसीलिए शादी के लिए हाँ कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ सड़क पर बैठकर भीख मांगनी पड़े। मैं हमेशा से एक अच्छी जिंदगी जीती आई हूँ और आगे भी वैसे ही जीना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मुझे गरीबी की जिंदगी नहीं जीनी है जहाँ मैं छोटी छोटी चीजों के लिए तरस जाऊं। टीना ने फिर गुस्से में अपने पेरेंट्स की तरफ देखते हुए कहा, मॉम, डैड, चलिए यहाँ से, मुझे कोई शादी नहीं करनी है। टीना के ऐसा कहने पर रेणुका जी उससे बोली, टीना, तुमने तो कहा था कि तुम केशव से प्यार करती हो। इसका जवाब टीना देती उससे पहले ही उसकी माँ मिसेस लूथरा बोली, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मेरी बेटी किसी भिखारी से शादी कर ले। अब आप इस शादी को भूल जाइए। इतना कहने के बाद टीना और उसके पेरेंट्स वहां से निकल गए। रेणुका जी को बहुत बड़ा धक्का लगा। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि टीना ऐसा कुछ कर सकती है। उन्हें लगा था कि टीना एक बहुत अच्छी लड़की है, पर परिणाम कुछ और निकला। उन्हें अब ये सोचकर अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए कैसी लड़की चुनी। उनकी आंखें नम हो गईं। टीना के जाने के बाद केशव वापस से पेपर साइन करता, इससे पहले माया ने उसे रोक दिया। केशव ने उसकी तरफ हैरानी से देखा तो माया उससे बोली, अब जब तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई है तो फिर मैं कार का अमाउंट माफ करती हूँ। तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने की अब कोई जरूरत नहीं है। माया की बात सुनकर रेणुका जी हैरान होकर बोली, क्या तुम सच कह रही हो? माया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब आप लोगों को मुझे रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। माया अभी केशव से बोली, ओके, तो फिर अब कार का तो मैटर सॉल्व हो गया, लेकिन तुमने मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी। बताओ, इस चीज का कंपनसेट करने के लिए तुम क्या करोगे? उसकी बात सुनकर केशव बोला, आप क्या चाहती हैं बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। माया उससे बोली, कुछ ज्यादा नहीं, बस तुम्हें 6 महीने के लिए मेरा असिस्टेंट बनकर मेरे साथ काम करना होगा। इसके लिए तुम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जिसके पेपर्स तुम्हें कल मिल जाएंगे। 6 महीने बाद तुम फ्री हो, पर उससे एक भी दिन पहले नहीं। पर केशव को माया की ये शर्त एकदम अजीब सी लग रही थी। उसके पास चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि गलती उसकी थी, इसीलिए सजा तो उसे भुगतनी ही थी। इसीलिए वो भी बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपका असिस्टेंट बनने के लिए रेडी हूँ। केशव की बात सुनकर माया मुस्कुराते हुए बोली, ओके ठीक है, तो फिर आज से ही काम शुरू करते हैं। चलो, हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं अब। लेकिन केशव कुछ सोचकर माया को रोकते हुए बोला, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा अपना भी बिजनेस है, तब तक वो कौन संभालेगा? मैं सब ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता ना। उसके पूछने पर माया बोली, हर दिन मैं तुम्हारे काम के लिए तुम्हें एक फिक्स टाइम दूंगी जिसमें तुम अपनी होटल का काम देख सकते हो। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केशव अब अपने पेरेंट्स से बोला, मॉम, डैड, आप लोग घर जाइए और कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। उसकी बात सुनकर केशव के पापा बोले, ठीक है, हम लोग निकलते हैं, तुम चिंता मत करो, होटल का थोड़ा बहुत काम मैं भी देख लूंगा। फिर वो लोग वहां से निकल गए और उनके जाने के बाद माया भी बाहर की तरफ बढ़ गई। केशव भी उनके पीछे जाने लगा। फिर उसकी नजर सिया पर पड़ी, जो अब तक आदित्य के साथ वहीं खड़ी थी। वो सिया को देखते हुए बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था सिया, मैंने कहा था ना कि मैं सब हैंडल कर लूंगा, अब तुम भी जाओ यहाँ से। ये कहकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आदित्य और सिया भी वहां से निकलने लगे। तभी आदित्य सिया से बोला, अब तो तुम रिलैक्स हो ना, तुम्हारे दोस्त की शादी उस टीना से नहीं हो रही है, वो अब आजाद है और उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई है। लेकिन अभी जो ड्रामा यहाँ पर हुआ है उसे देखकर मुझे जोर से हंसने का मन कर रहा था। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी है मैंने। सिया आदित्य को डांटते हुए बोली, तुम कितने निर्दयी हो। अभी केशव कितनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और तुम्हें हंसी आ रही है। ऊपर से अब तो एक और प्रॉब्लम आ गई है उसकी लाइफ में। केशव ने कभी भी कहीं भी किसी तरह से जॉब नहीं किया है। अचानक से अब वो असिस्टेंट बन गया है जिसका उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता नहीं वो क्या करेगा, कैसे मैनेज करेगा। तुम माया मैम को जानते नहीं हो, वो गुस्से में कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं केशव का क्या होगा। आदित्य मुस्कुराते हुए सिया से बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट के दिमाग में कुछ और चल रहा है? क्योंकि 18 मिलियन की जगह उसने केशव को अपना असिस्टेंट बनाने का सोचा। कुछ तो बात होगी ना इसके पीछे। उसकी बात सुनकर सिया सोचते हुए बोली, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। केशव को उनके साथ पूरे 6 महीने रहना है, पता नहीं वो कैसे हैंडल करेगा। जब वो अपने भाई को गुस्से में नहीं छोड़ती है तो फिर ये तो उनका असिस्टेंट ही है। आदित्य सिया को समझाते हुए बोला, तुम बेकार में ये सब सोच रही हो, केशव सब हैंडल कर लेगा। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कम से कम टीना जैसी लड़की से उसकी शादी तो नहीं हुई।
उससे शादी करने से तो बेहतर है ना कि वो कहीं असिस्टेंट बनकर काम करेगा। सोचो अगर उसकी शादी हो गई तो फिर उसका क्या होता। उसकी बात सुनकर सिया बोली, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे तो पहले से ही लगा था कि वो अच्छी नहीं है। कम से कम मैम की वजह से केशव की माँ के सामने उसकी सच्चाई तो आई। पैसों के नाम से तुरंत उसने अपना रंग दिखा दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि केशव की शादी उस टीना से नहीं हुई। आदित्य अब उससे बोला, अच्छा अब छोड़ो ये सब, चलो कुछ खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सिया भी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है चलो। फिर दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। क्या मकसद है माया का केशव को असिस्टेंट बनाने के पीछे? कैसे हैंडल करेगा केशव माया के काम और उसके गुस्से को? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।